नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा घर से निकलने पर पता चलेगा वैक्सीनेशन अभियान का विस्तार। गृहमंत्री ने मीडिया से कई मुद्दों पर की चर्चा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, भोपाल में अब लगेगी जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन, जिससे बदलते कोरोना स्ट्रेन की हो सकेगी जांच। विदिशा जिले में नाबालिग का अपहरण कर किया दुष्कर्म, पीड़ित परिवार ने एसपी से की शिकायत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश, झूठी शादी का जेवरात सहित नकदी पैसे लेकर हो जाते थे फरार। प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में भी वारदातों को दिया अंजाम। और रतलाम जिले में लोगों को प्रेरित करने दिव्यांग ने अपनाया अनोखा तरीका, ढोल ढमालों के साथ पहुंचा वैक्सीन सेंटर। कहा मैं आ सकता हूं, आप भी आइए वैक्सीन लगवाने। और अब खबर विस्तार से। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि कोरोना के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। प्रदेश में कोरोना के केस भी लगातार कम हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि कभी घर से निकलें तो पता चले वैक्सीनेशन अभियान किस स्तर पर चल रहा है। वहीं उन्होंने बीजेपी की सक्रियता पर बताया कि कांग्रेस अपनी पार्टी को देखे, जिनका प्रदेश अध्यक्ष महीने भर से नहीं है। हमारी सक्रियता देख रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में आज कुल 62 नए प्रकरण आए हैं कोरोना के, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर जाने वाले 255 लोग हैं। अब प्रदेश में कुल 1280 प्रकरण ऐसे हैं जो एक्टिव केस हैं। कांग्रेस हमारे यहाँ की सक्रियता देखने से अच्छा अपनी पार्टी को देख लें। वो कांग्रेस के लोग जिनका प्रदेश अध्यक्ष ही महीने भर से नहीं हो, वो हमारी सक्रियता देख रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और हमारी कार्य समिति वर्चुअल जो हो रही है उसमें सभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जुड़ रहे हैं, प्रभारी जुड़ रहे हैं, सभी सदस्य जुड़ रहे हैं। निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी चौहान लगातार स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं कोरोना की भी, वैक्सीनेशन की भी, और उसी का परिणाम है कि सक्रियता नीचे तक दिखाई देती है। और परिणाम आपके सामने है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं। और वैक्सीन संजीवनी है, वो टीका जीवन का टीका है, जीवन रक्षक टीका है। और इसलिए सबको आगे बढ़ करके, आगे निकल करके इस अभियान में भाग लेना चाहिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में 5 डेल्टा प्लस के केस सामने आए हैं। भोपाल और उज्जैन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से बात भी की है। सारंग ने बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन अब भोपाल में लगाई जाएगी, जिससे बदलते कोरोना स्ट्रेन की जांच हो सके। वहीं सारंग ने मध्य प्रदेश के बक्सवाहा में पेड़ कटने को लेकर कहा कि सीएम के निर्देश हैं कि विकास के काम में अगर पेड़ कटते हैं तो हम 3 गुना ज्यादा पेड़ लगाएंगे। मध्य प्रदेश में हमें 5 डेल्टा प्लस के केसेस संज्ञान में आए हैं, 3 भोपाल में और 2 उज्जैन में। और उसके जो भी प्रोटोकॉल है उसका पूरा हमने पालन किया है। उन 5 जो डेल्टा प्लस के वेरिएंट के पॉजिटिव केस मिले हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमने की है। क्योंकि जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए टेस्ट करने का सैंपल भेजते हैं तो उसमें हमें 20 से 22 दिन लगते हैं टेस्ट रिपोर्ट आने में। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि अब भोपाल में ही जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लगने वाली है। जल्द से जल्द वो भोपाल में इंस्टॉल होगी और उसके बाद कोरोना के अलग अलग वेरिएंट की जो जांच है, जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से जो जांच होती है वो भोपाल में ही होगी।
ये एक बड़ी खबर है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं प्रयास कर केंद्र सरकार से बात की और हमें प्रसन्नता है कि अब भोपाल में जल्द से जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, जिससे कोरोना वायरस के यदि वेरिएंट हो रहा है, यदि उसमें म्यूटेशन हो रहा है, तो उसकी जांच अब भोपाल में ही संभव हो सकेगी। विदिशा जिले के बागरौत गांव की नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वहीं नाबालिग और उसके परिजनों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर विदिशा एसपी विनायक वर्मा से लिखित शिकायत की। परिजनों ने बताया कि नाबालिग की बेटी को 4 दिन पहले कुछ लोग अगवा करके ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान पीड़िता की मां ने एक पुलिसकर्मी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की मां ने बताया कि 1 दिन पहले भी बेटी के गुम होने की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिसकर्मी उनकी बेटी को घर छोड़ गए थे। दूसरे दिन एसपी ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए बताया कि 2 अलग अलग बयान आए हैं, मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। त्योंदा में प्रकरण कायम हुआ था एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी का, और उसकी रिकवरी एसएचओ त्योंदा द्वारा की गई थी। और आने के बाद से हमारा प्रयास ये रहा है कि महिला की सुरक्षा हेतु से बालिका संप्रेक्षण गृह भी भेजा गया है, और आरोप अलग समय पर 2 बयान में अलग अलग लगाए गए हैं, तो उसकी जांच एडिशनल एसपी लेवल पे चली रही है। साथ ही साथ यह भी देखने की चीज़ है कि 164 का जो बयान होता है कोर्ट के सामने, वह भी हम कराने वाले हैं शीघ्र, और उस बयान के आधार पर जो भी व्यक्ति सामने आएंगे उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह की महिला सदस्य मिथ्या शादी रचाकर कीमती जेवरात, नकदी पैसा लेकर चंपत हो जाया करती थी। पन्ना जिला सहित आसपास के क्षेत्रों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। आरोपियों से पूछताछ कर पन्ना जिले के अलावा मध्य प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में मिथ्या शादी कर कीमती जेवरात एवं नकदी रुपए लेकर भागने की घटनाओं में शामिल होने की संभावना है। आपने आज खुलासा किया? आज हमने करीब 21 चोरी और नकबजनी की वारदातों का खुलासा किया है, जिसमें एक ऐसा गिरोह भी शामिल है जो भोले वाले व्यक्तियों की शादी कराकर और दुल्हन को उनके घर पे भेजकर उनके घर के कीमती आभूषण और कीमती वस्तुएं चुराकर भाग जाता था। सर, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें कितनी महिला कितने पुरुष हैं? इस पूरे ऑपरेशन में 2 महिलाएं और 6 पुरुष गिरफ्तार हुए हैं, और साथ ही साथ कुल 14,25,000 का मशरूका हम लोगों ने इनसे बरामद करने में सफलता पाई है। साथ ही साथ अभी 2 महिलाएं और 4 पुरुष की गिरफ्तारी होना शेष है। सर, इनके सहयोगी। रतलाम जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर वैक्सीन लगवाने के लिए एक दिव्यांग ढोल धमाकों के साथ वैक्सीन सेंटर पहुंचा और लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहा था। दरअसल मामला सज्जन विहार कॉलोनी का है, जहां 18 वर्षीय दिव्यांग उमेश योगी ने अपने पिता से कहा कि मुझे भी वैक्सीन लगवाना है और कोरोना को भगाना है, जिसके बाद उमेश के पिता ने अनोखे तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए वैक्सीन ड्रेस पहनी और ढोल धमाकों के साथ हाथों में स्लोगन की तख्तियां और गुब्बारे लेकर चल दिए, जिसे देखकर कॉलोनी के लोग भी साथ साथ लोगों को प्रेरित करने टोली निकल पड़ी। इस दौरान दिव्यांग उमेश लोगों से कह रहा था कि मैं जा सकता हूं, आप भी आएं, वैक्सीन लगवाएं। उमेश की अपील से प्रभावित होकर देखते ही देखते वैक्सीन सेंटर पर टीकाकरण के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना को हराना है, वैक्सीन लगाना है। भारत भक्ति अखाड़े के स्वामी पूर्ण चेतनानंद गिरी महाराज की प्रेरणा से सांसद प्रतिनिधि वीरेंद्र जैन ने सदस्यों के साथ महावीर टेकरी पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। पौधारोपण कार्यक्रम में नीम, पीपल, बरगद, आम, चंदन और बादाम सहित 100 से अधिक पौधों का रोपण किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के पर्यावरण संरक्षण अभियान में 1.25 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य में टीम ग्रीन एक सार्थक भूमिका वास्तविक पटल पर देखी गई है। इस सार्थक पहल के लिए टीम ग्रीन की संयोजिका तबस्सुम मेरोठा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
हमारी चिंकू सबसे आगे अपने कैमरे में कैद करते हुए प्रेसिडेंट प्रिंस टावर भाई भाभी भैया सुन भैया विनय भैया। जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन की समय अवधि के दौरान दुकानों के आय बिजली बिल माफ करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रूप मुंडन कराया। विद्युत कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए सिवनी विद्युत अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही कांग्रेस जिंदाबाद के नारे का विरोध स्वरूप लगाए। जिला अध्यक्ष ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान छोटे एवं बड़े व्यापारियों के प्रतिष्ठान जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार लगभग अप्रैल और मई माह में पूर्ण तरह से बंद रहे, जिसका बिजली बिल माफ किया जाए। लॉकडाउन अवधि के दौरान बंद प्रतिष्ठानों के अनाप शनाप बिजली बिल वापस लिए जाने व छोटे दुकानदारों और घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल किस्तों में जमा करने के बावजूद महोदय जी उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान पूर्णतः लॉकडाउन अवधि में व्यापारियों और दुकानदारों के प्रतिष्ठान बंद थे। इसके बावजूद भी बिजली विभाग द्वारा बंद दुकानों और घरेलू मकानों के अनुमानित अनाप शनाप बिजली बिल जारी किए गए, जो कि पूर्णतः गलत है। कोरोना महामारी के दौरान प्रत्येक परिवार के कोई न कोई सदस्य किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे थे। पेट्रोल, डीजल, गैस, खाने पीने की चीजें इत्यादि महंगी होने से लोग वैसे ही परेशान हैं। ऊपर से बिजली बिल की मार बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे व्यापारियों व घरेलू उपभोक्ताओं के सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई। अतः आपसे निवेदन है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान बंद प्रतिष्ठानों के अनाप शनाप बिजली बिल वापस लिए जाने व छोटे दुकानदारों और घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की केवलारी विकासखंड में कोरोना वैक्सीन महाअभियान का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह से ही ग्रामीणों की लंबी कतार वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे थे। साथ ही लोगों में जागरूकता का माहौल भी देखने को मिला। प्रशासन से 55 वैक्सीन के डोज प्राप्त हुए थे, जो कि 1 घंटे के अंदर ही 55 लोगों को लगा दिए गए। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत में अगला वैक्सीनेशन कैंप 26 जून को आयोजित किया जाएगा। इस अभियान को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी के प्रभारी डॉक्टर एंजल कुमार के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न किया गया। आज पूरे वैक्सीन 55 डोज माना यहाँ लग चुके हैं, जो पूर्ण हो चुके हैं। जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई और वैक्सीन की आवश्यकता है और बुकिंग माना हमारे अभी 40 करीब हो चुके यहाँ सेंटर। सिवनी जिले के कानीवाड़ा में 8 दिनों से नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आशा उषा कार्यकर्ताओं की प्रदेश व्यापी हड़ताल चल रही है। कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि यह हड़ताल नियमितीकरण, वेतन वृद्धि की मांग और अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 8 दिनों से जारी है। वहीं अपनी मांगों को जायज बताते हुए कहा कि सरकार इस ओर शीघ्र ध्यान दे और हमें न्याय दिलाए। मेरी हड़ताल, हम सभी आशाओं बहनों की हड़ताल है कि हमारी मांगों को लेकर हमने आज 8 दिन हो गया हड़ताल हो गया। मोदी सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये हड़ताल लगातार यानी कि चलते जाएगी। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। और दूसरी बात ये, पहली मांग हमारी ये कि हमको नियमित किया जाए। 2000 आशाओं को मिलता है, 2000 में उन लोगों का कोई पूरा नहीं होता। उनका भरण पोषण, बच्चे, उनका परिवार, 2000 में मजदूर लोग भी काम नहीं करते। जितना काम आशा से करवाया जाता है और आशाओं को कोई वेतन नहीं मिल रही, उनको सिर्फ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इंसेंटिव के रूप में 2000 दिया जाता है। और आशा सहयोगी की यानी कि तरफ से यानी कि 15 से 17, 18 गांव पड़ते हैं, वो फील्ड में जाती है। फील्ड में पूरा पेट्रोल डीजल का खर्चा उसी में निकल जाता है। लेकिन 7500 में क्या पूरा होगा? पूरा आशा का और आशा का पूरा बायोडाटा ले जाके ब्लॉक में जमा करती। ब्लॉक के बाद में आशा सहयोगी को ओनली यानी कि सिर्फ 7500 रुपये मिलता है। इससे आशा सहयोगी का जुन्नारदेव के भाजपा नगर मंडल तत्वाधान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही उनकी स्मृति में पौधारोपण भी किया गया। मुखर्जी की पुण्यतिथि पर मोनू जैन मंडल अध्यक्ष भाजपा सहित समस्त कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। भारत माता की पंडित दीनदयाल उपाध्याय। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।